दो शब्द कहना चाहें? यहाँ उपस्थित हमारे सभी बुजुर्ग, मेरे बाबा साहब, चाचा जी, ताऊ जी और मेरे भैया जी और सुन रही माताएं और बहनें, सभी के चरणों में मेरा चरण स्पर्श और राम राम। मैं अंकुश कुमार पंचायत रसूलपुर से हूँ और जैसा कि हमारे दोनों प्रधान जी ने आपके सामने सारी बातें रखी, उससे यही जाहिर होता है कि आगामी जो भी 5 साल हमारी व्यतीत होने वाली है, तो लगता है कि पिछले जितने भी पंचवर्षीय योजना निकली है उनमें जितना विकास ना हुआ होगा, उससे ज़्यादा विकास हम सब मिलकर उनसे करवाएंगे। और यही सभी कार्य के लिए हम युवाओं को प्रेरित करना चाहते हैं, युवाओं से अनुरोध करना चाहते हैं कि वो आगे आके अपनी समस्याओं को पहले तो बताएं, तब पहले बताएंगे अपनी समस्याओं को, तभी प्रधान जी को समझ में आएगा। वो हर जगह तो जाएंगे नहीं, हर जगह आपकी समस्याओं के बारे में पता नहीं होगा। तो युवा भाइयों को मैं सबसे पहले अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी समस्याओं को खुद ढूंढें और उन समस्याओं पर काम करें। साथ में अगर आप काम करेंगे तो प्रशासन भी आपका साथ देगा और प्रधान जी जो आपने चुने हैं वो आपका सर्वगुण संपन्न तरीके से साथ देंगे। और जैसा कि दोनों प्रधानियों ने वादा किया है उस पर वो खरे उतरेंगे। मैं अपनी पंचायत के बारे में आपसे बताना चाहूँगा। वैसे कल यहाँ पुरा में हुए सम्मान में मैंने बता चुका हूँ। हमारी पंचायत में जैसे ही हमारे प्रधान जी दौलत सिंह जी ने शपथ ग्रहण की, उसी दिन के कार्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उस दिन इन्होंने शपथ लेने के बाद ही पानी की थोड़ी समस्या के कारण और ट्रांसफार्मर की कमी थी, उसी दिन नया ट्रांसफार्मर रखवाया गया। और तीन गांव आते हैं हमारे पंचायत में, जपरा, गोपालपुर और रसूलपुर। उन तीनों गांवों की सफाई पे बेहद ध्यान दिया गया और तीनों गांवों को आज साफ कर दिया गया है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना का समय चल रहा है, उसमें जो हमारे पुरा पंचायत है वहाँ पे हमारा एक पुराना सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे टीकाकरण होता था। उस टीकाकरण के लिए काफ़ी सारे बुजुर्ग जैसे हमारे जपरा गांव के हैं, रसूलपुर गांव के हैं, वो वहाँ नहीं पहुँच पाते थे। तो प्रधान जी ने स्वयं अपने घर पे उस कोरोना टीकाकरण को करवाया। उसी दिन के सारे कार्य हैं और सभी कार्यों को सुचारू रूप से बहुत अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है। और मैं युवा भाइयों से अनुरोध करूंगा कि पूरा पंचायत में जो भी समस्याएं हैं वो आप अपने प्रधान जी को शेयर करें, बताएं, तभी जाके विकास होगा। ऐसे अगर एक दूसरे पर टालते रहेंगे तो विकास कार्य बिल्कुल नहीं होगा। अपने लिए सबसे पहले युवाओं के लिए अपना कार्य करें, ताकि युवा किसी गलत दिशा में ना जाकर एक सही दिशा में जाकर अपनी पहचान बनाएं। आप देख सकते हैं कि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे युवा किसी और दिशा में जाकर नशा और क्राइम की ओर बढ़ रहे हैं। उसको रोकने के लिए हमें बस यही कार्य करना है कि जो युवा जिस क्षेत्र में परिपक्व है, उस युवा को उस क्षेत्र में आगे बढ़ावा देने के लिए हमें उन सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं करनी होंगी जिन व्यवस्थाओं के कारण यह क्राइम ना बढ़ सके और युवा अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। आपको पता है बेरोजगारी, हर युवा सरकारी नौकरी नहीं लग सकता, वो सभी को पता है। बुजुर्गों को भी पता है कि हर युवा सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर नहीं है और सरकारी नौकरी नहीं लग सकता है, तो किसी क्षेत्र में वह आगे होगा। कहते हैं ना कि किसी क्षेत्र में तो आप किसी के बाप होंगे। क्रिकेट में देखो, किसी खेल के मैदान में देखो, वॉलीबॉल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वह आगे निकल सकते हैं। उसके लिए उन्हें बढ़ावा दीजिए, ना कि क्राइम की ओर ढकेलें। किसी की अवहेलना मत कीजिए, अपने दोस्तों यारों किसी की भी कोई भी अवहेलना ना करें। कृपया करके आपस में प्रेम बना के रखें, साथ मिलकर चलें, मुट्ठी लाख की और खुली खाक की। तो आप इस बात को ध्यान रखें, एक दूसरे को नीचा दिखाने में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की ही बुराई है। भलाई इस चीज़ में है कि साथ मिलकर चलें और एक दूसरे के द्वेष और जितना भी घृणा है उसको दूर करें। अगर हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाना है तो सभी का साथ मिलकर काम करना होगा। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि समस्या किसके पास नहीं है, सबके पास समस्या है और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई हल नहीं। तो अपनी मंजिल पर तभी आदमी पहुंचता है और मंजिल का रास्ता अपने पैरों के नीचे है। तो हमेशा अपने कदमों पे भरोसा रखिए, अपनी लाइन एक अच्छी